हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं और उसके जिस मेथड से हम करेंगे उसको यहाँ पे चेन रूल भी बोलते हैं। तो पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दे दे कि इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो आपको जो इससे पहले जो 3 लेक्चर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले जाके वो आप देख ले। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो क्या होगा, वहाँ से आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि किस तरह के फंक्शंस को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और वहाँ पर फॉर्मूला भी डिस्कस किया गया है। तो क्या है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप अगर वो सब चीज़ अगर आप प्रॉपरली समझ लेते हैं तो यहाँ से ये जो आपका क्लास 12 का स्टार्ट हो रहा है तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो कंपोजिट फंक्शन पहले होता क्या है एक बार देख ले। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है fx, ये मान लेते हैं मेरा कितना है sin x है, एंड एक और फंक्शन हम मान लेते हैं gx जो कितना है मान लेते हैं ये 2x + 3 है। अब इस दोनों फंक्शन को कंपोज करना है, मतलब एक जगह लेके आना है। तो इसका जो कंपोजिशन होता है, जब इसको कंपोज करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं GOF। गोफ भी पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या हो, इसका क्या मतलब हुआ, g जो है वो फंक्शन ऑफ x है। g क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो g फंक्शन ऑफ x है। अभी यहां पर देखिए g जब x का फंक्शन है तो ये क्या है 2x + 3 है। ध्यान दीजिएगा, यहां g जब x का फंक्शन है तो ये कितना है 2x + 3 है। तो इसी तरह जब g fx का फंक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा 2fx + 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से देखिए, अब देखिए 2fx क्या है, fx आपका sin x है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 sin x और +3। तो यही आपका कंपोजिशन हो गया। ऑलरेडी इसमें क्लास 12 में पढ़ना है, जो हाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये जो कंपोजिशन है होता क्या है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी g जो है वो किसका फंक्शन है, f का फंक्शन है, और f क्या है आपका फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है sin x है। बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं कि अगर इसी तरह का फंक्शन अगर आपको गिवन हो तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक y = एक इस तरह का फंक्शन गिवन है f ऑफ g, एंड g किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जब इसका अभी देखिए ये एक सिंपल सा फंक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं, y x का फंक्शन है। तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जब यहां पर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम क्या लिखते हैं dy/dx, यानी d इधर आपका f x का फंक्शन है तो हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। मगर इस केस में क्या है, ये थोड़ा सा यहां पर क्या है एक एक्स्ट्रा gx आ गया है, यानी f जो है वो g का फंक्शन है और g किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है तो फाइनली किसका, x का ही फंक्शन। तो चलिए देखते हैं, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली क्या है x का ही फंक्शन है ना। तो हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसा लिख देंगे, तभी यहां से हमको क्या मिल जाएगा dy/dx। अब आ जाइए यहां पर क्या होगा, आप इसको लिख लीजिए dfgx/dx। अभी देखिए क्या है, f जो है वो g का फंक्शन है, g x का फंक्शन है। तो इस चीज को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। जैसे यहां y x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में हो गया, इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा f' हो जाएगा, वहां बात खत्म है। बट यहां पर क्या है, थोड़ा सा लोचा है। क्या है लोचा, देखिए अभी सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होने जा रहा है, f का होने जा रहा है, इस f का। और ये f किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे dgx, ठीक है। तो अब जाके ये f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
अब ये इसको हम यहां पर बैलेंस कर लेते हैं इधर, डी जी एक्स। अब देखिए डी एक्स, अब देखिए जी एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, जैसे वाई एक्स का फंक्शन था तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। इसी तरह से अब फिर से एक बार देख लीजिए कि एफ क्या है, जी एक्स का फंक्शन है, जी का फंक्शन है तो इसको जी के रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर इसको यहां हम लिखे और जी एक्स का फंक्शन है तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से एक क्या हो रहा है, आपको चेन बनता जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन आपका बन जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको चेन रूल भी बोलते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पर बताएंगे कि किस तरह से हम ओपन करते जाते हैं और उस तरह से एक चेन मेरा तैयार होता जाता है। अब देखिए यहां से इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखेंगे एफ डैश, एफ का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये इसका एफ डैश और ये इधर जो है आप लिख दीजिए, और यहां पे क्या है, जी, जी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स। तो बहुत ही आसान है, बस आपको ये समझना है कि फंक्शन का अरेंजमेंट कैसा है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते जाना है। तो ये तो हो गया कि चलिए हम फंक्शन को देख के डायरेक्ट हम यहाँ से कर देंगे, और थ्रू आउट द चैप्टर हम यही यूज करने वाले हैं। मगर इसको करने का एक और मेथड है। क्या मेथड है, ये जो अंदर में जो ये फंक्शन आपको गिवन है, ये जो अंदर में आपको जो फंक्शन गिवन है इसको हम लोग u मान लेते हैं। तो देखिए वो भी हम डिस्कस कर ही देते हैं, बट हम लोग यूज करेंगे इसी को, यही आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पर जो आपको गिवन है, मान लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, इसको u मान लीजिए आप। अब यहां से देखिए u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, डी जी एक्स बाई टी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। यानी डी यू बाई डी एक्स का जो वैल्यू यहां से हो गया वो जी डैश एक्स हो गया। अब यहां से आ जाइए आप, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ, और ये u माने थे तो एफ यू हो जाएगा। और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। देखिए u जो है फाइनली क्या है, x का फंक्शन है। तो जब यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो जब यहां से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आ जाइए डी एफ यू बाई डी एक्स। अब आ जाइए, अब u को x के रेस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं, तो अब इस चीज को फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी डी एफ यू का फंक्शन है तो इसको u के रेस्पेक्ट में कर देंगे, और फिर यहां से डी यू बाई डी एक्स, यानी काम वही हो रहा है, जी एक्स बाई जी एक्स, इधर भी जी एक्स डाले, नीचे डी एक्स डाल दिए। तो ये भी वही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, बट इसमें क्या है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं और वहां अलग से मान के फिर उसको करना होता है। तो आसान आपको यही होने वाला है, तो हम इसी का ही यूज करेंगे। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश यू, और यहां से अब देखिए डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स आप यहां निकाले हुए हैं तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स, एंड यू क्या माने हैं, जी एक्स। तो फाइनली आपका जो हो जाएगा वो एफ डैश जी एक्स और इनटू जी डैश एक्स, फाइनली वही चीज आया आपका। तो इस तरह से क्या है, जो भी कंपोजिट फंक्शन आपको गिवन है उसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। यहां से जो मेन आपका क्लास 12 का जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। जल्दी ये सब चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके लिए क्या है कि आपको जो इसका बेसिक है, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो डिफरेंशिएशन का है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके पहले आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि कैसे किसी भी गिवन फंक्शन का सिंपल जो फंक्शन था, यहाँ से कंपोजिट फंक्शन है, वहाँ से क्या है आपको सिंपल फंक्शन सब था, कैसे उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वहाँ कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो ये इस चैप्टर को करना बहुत ही आसान है आपके लिए। और देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डील करेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं, अब लेते हैं इस पर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है। देखिए यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, लॉग है और साइन है, तो तब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या है, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, ठीक है। लॉग, अभी देखिए थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं यहां से।
अगर इस तरह से होता है log x होता है, x का अगर फंक्शन होता है तो क्या होता है log x बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 बाई एक्स। बहुत ही आसान है ना। मगर यहां पर क्या है, log के साथ कौन आ गया है, साइन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो आप पहले लिख लीजिए, है तो फाइनली x का ही फंक्शन ना वो है, तो ये क्या यहां से कितना हो जाएगा log sin x बाई डी एक्स। बट अभी यहां पर क्या है, अभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर क्या है थोड़ा अरेंज कर लीजिए इसको। log साइन का फंक्शन है तो साइन के रिस्पेक्ट में उसका होना चाहिए डिफरेंशिएशन, तो जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा log और ये आपका साइन एक्स। अब क्या रिक्वायरमेंट है log को डिफरेंशिएट होने के लिए, ये साइन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो चलिए भैया कर देते हैं इस तरह से। अब इसको फिर यहां पे हम बैलेंस कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं डी साइन एक्स। अब देखिए साइन किसका फंक्शन है, एक्स का, तो नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। तो आप देख रहे हैं ये सेम अरेंजमेंट, ये जो है ये एग्जैक्टली सेम है। क्या हो जाएगा, साइन और साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, देखिए यहां से log साइन का था तो साइन के रेस्पेक्ट में कर लिए, अब साइन एक्स का है तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। तो जैसे ही एक बार जब इस तरह से हम ओपन किए, सारा जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया। अब यहां से आप लोग सोचेंगे कि अब log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ किसका देखना है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो log का होता है बस वही होगा। तो आपको मालूम है कि log x का कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, तो यहां से भी log साइन है तो होने दो, log x का कितना होता है 1 बाई एक्स, तो log साइन x का कितना हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स। एंड साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x, एंड आपको मालूम है कि cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां से ये सब बेसिक आ गया ना कि log का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला का जो एक लिस्ट है 19-20 फार्मूला है, उसको आपको प्रॉपरली एकदम याद ही होना चाहिए। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करने चले तब वहां पर एक बार पलट के ना देखें कि हाँ साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, log x का क्या होता है। यानी अगर ये सब एकदम अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस में है तो ये सब क्वेश्चन करना कोई बहुत ही टफ काम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है, जब y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। अब यहाँ पर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसको भी कर लेते हैं आसानी से। क्या है y इज इक्वल टू, जो आपको फंक्शन गिवन है वो क्या है सेक किसका फंक्शन है टेन का, टेन किसका फंक्शन है रूट एक्स का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में आपका सेक टेन और फिर रूट एक्स, और फाइनली है तो x का ही फंक्शन ना, तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब चलिए अब 1 बाई 1, अब सेक को हमको डिफरेंशिएट करना है, सेक जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए डी सेक और ये टेन रूट एक्स, तो किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे डी टेन रूट एक्स, यानी सेक के बाद जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। फिर यहां से आ जाइए डी टेन रूट एक्स। अब देखिए टेन के बाद क्या आ रहा है रूट एक्स आ रहा है, तो चलिए हम रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अभी इस रूट एक्स को यहां पे आप लिख लीजिए, अब बाई फाइनली एक्स, तो हो गया। ये जो आपका पहले क्या करना है, आपको एक इस तरह से सेट कर लेना है, जो कंपोजिशन में है उस कंपोजिशन को हम लोग ओपन करते चले जाएंगे। अब यहां से आपका ये सेट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से टेन सेक टेन बाई टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स बाई रूट एक्स, फिर रूट एक्स, इस तरह से क्या हो रहा है एक आपको चेन बनता जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक हमको फंक्शन जो कंपोजिशन में है उसको ओपन करते जाना है, तो ओपन कीजिएगा तो क्या एक तरह का आपको चेन बन जाएगा वहां से, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट कर लिए। अब चलिए जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो यहां पर हम लोग लिख देंगे और मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको मालूम है सेक, सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक इंटू टेन होता है, तो सेक यहां पर देखिए कितना है ये
टेन रूट एक्स, सेक इंटू टेन होता है तो सेक हो गया। अब टेन लिख दीजिए, तो टेन और ये टेन रूट एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक इंटू टेन होता है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है, टेन रूट एक्स है, तो सेक टेन रूट एक्स और टेन टेन रूट एक्स हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, इंटू टेन का कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर और एक्स की जगह पर कितना है आपका, रूट एक्स है, तो रूट एक्स आ जाएगा। फिर यहां से देख लीजिए, रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। बस यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। बस यहां से क्या करना है, एक बार थोड़ा इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिख देना है। क्या करना है, 1/2 रूट एक्स जो डिवाइड में है, बस उसको डिवाइड में लिख दीजिए यहां से। चलिए फाइनल आंसर हम लिख ही देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, ये आपका सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन 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 रूट एक्स, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बाई में आपका कितना आ गया है, 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ये फाइनल आपको dy/dx। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। बस हमको थोड़ा सा वर्किंग रूल मालूम होना चाहिए, किस तरह से दिए हुए कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और फॉर्मूला अगर याद है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, तो बहुत ही आसान है। अब आ जाइए यहां से, फाइंड dy/dx। एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है। क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b है, ठीक है। अब देखिए यहां से जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहां से d साइन ax प्लस b बाई dx, ठीक है। अभी देखिए, फिर ये जो है ax प्लस b आपको यहां पर दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको, एक्चुअली यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, सिंपल सा फंक्शन वो गिवन है, बट क्या है जो प्रोसेस है उस पर करते हैं इसको। देखिए क्या होता है, ax प्लस बी बाई डी ax प्लस बी यहां लिखेंगे, और फिर d ax प्लस बी बाई कितना, dx। तो ये हो गया, इस तरह से हम इसको अरेंज कर लिए। अब साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, यहां से ax प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आइए यहां से प्लस में है तो क्या करेंगे, दोनों को हम सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, a आपका बाहर आ जाएगा, dx/dx प्लस, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ b बाई dx क्या हो जाएगा, देखिए यहां से cos ax प्लस b इंटू a dx/dx 1 हो जाएगा, एंड b का डिफरेंशिएशन, b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास यहां पर क्या बच रहा है, a, यानी ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये आपका हो गया a, यहां पर थोड़ा हम कलर चेंज कर रहे हैं, यहां पर कुछ बताना है आपको, और ये क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन ax प्लस b का, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस b हो गया, मगर यहां से क्या हो रहा है, देखिए x का जो कोफिशिएंट है a, वो कहां आ जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा है। तो यहां से एक बात आप याद रखिए कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन का, तो उसका जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिफरेंशिएशन में कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और वही जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आप यहाँ से मेंशन कर ले कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, बस यहाँ पर आपको एक चीज़ फोकस रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स यहाँ पर और ले लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। जैसे मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपको दे दिया साइन 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस 5x हो जाएगा, इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
और भी देख लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 माइनस 3x, ठीक है, log 2 माइनस 3x। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो अब यहां से हम डायरेक्ट करेंगे इसको कि 1 कितना 2 माइनस 3x है। अब देखिए यहां से x का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो क्या हो जाएगा ये -3 से इंटू हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा -3/2 माइनस 3x। बहुत ही आसान। और देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर 10x, ऐसा ले लेते हैं। तो e का पावर जब 10 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये e का पावर 10x इंटू x का ex ही होता है। तो देख लीजिए e के पावर 10x का e का पावर 10x ही हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10 से क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी जो भी x का जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ आ जाएगा आपका, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से माइंड में सेट कर ले। और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस बी एक्स है बाई डी एक्स है। तो देखिए ex का आपको मालूम है कि ex ही होता है, तो ये माइनस बी एक्स इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है -b है, तो -b। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट जो इस तरह पहले एक का हम क्या किए, थोड़ा प्रोसेस में आके किस तरह से उसका आया रिजल्ट वो देख लिए। अब बाकी यहाँ से क्या है, हम लोग डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ सब है, इसको थोड़ा आप नोट कर ले और थोड़ा प्रैक्टिस में रखे इसको, बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन। यहाँ भी देख लीजिए क्या है, dy/dx फाइंड आउट करना है जब y बराबर sec 11 + 12x है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ से क्या करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू कितना दे रहा है, sec 11 + 12x, यानी ये आपका x के जगह पे है टोटल, ये कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec 11 + 12x बाई dx, इसको भी थोड़ा प्रोसेस में ही कर देते हैं। तो क्या हो जाए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, sec x का क्या होता है, sec × 10 होता है, तो sec 11 + 12x इंटू 10 11 + 12x हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट कितना है 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा प्रोसेस में ही कर देते हैं। sec यहाँ से 11 + 12x बाई d, यहाँ से कितना हो जाएगा 11 + 12x इंटू d, 11 प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा 12x और फाइनली ये आपका dx। अब आपको मालूम है कि sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का होता है sec × 10 होता है। तो यहाँ 11 प्लस ये 12x हो जाएगा इंटू 10, 11 + 12x इंटू, अब आ जाइए यहाँ से 11 क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 12 जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और dx/dx 1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 12 है वो कहाँ आ गया, इनटू में आ गया। तो चलिए फाइनली यहाँ से जो आंसर हम लोग लिख लेंगे वो क्या हो जाएगा, 12 इंटू sec 11 + 12x इंटू 10 11 + 12x। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि फाइंड dy/dx अगर y इज इक्वल टू log sec + 10x दिया हुआ है। तो ये भी आपका क्या है, कंपोजिट फंक्शन पे ही है। देखते हैं कैसे करेंगे। ये d क्या है, log ये आपका sec x और प्लस 10x है, ठीक है। तो चलिए है तो फाइनली x का ही फंक्शन, तो जब इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो चलिए जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx, तो यहाँ से कितना हो जाएगा d log ये आपका sec x और प्लस 10x बाई dx कर दिए। बट अभी log जो है वो किसका फंक्शन है, sec x प्लस 10x का है, और यहाँ क्या हो रहा है आपका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अभी ये नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा। तो इसको करा देते हैं। क्या करना होगा, देखिए यहाँ आपका sec और प्लस कितना है 10x है log के बाद, यानी जब आप चेन रूल में सेट करने जाएं तो बस देखिए कि जो फंक्शन है उसके बाद क्या है,
जो है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ। तो क्या है यहाँ पे सेक एक्स और प्लस कितना है tan x इंटू, अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये सेक x और प्लस tan x। अब आई अब फाइनली है तो x का तो dx। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे। अब आ जाइए, अब देखते हैं, अब बोलिए जो इसके बाद है उसी के रिस्पेक्ट में ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू? क्या है लॉग जो है किसका फंक्शन है? सेक एक्स प्लस tan x का, तो उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इस चीज को फाइनली हमको ये बाई dx ही चाहिए, तो इस चीज को हम यहाँ पर फिर वापस लिखेंगे। क्या होगा ये देखिए, ये और ये आपका करने को तो डिफरेंशिएशन हम जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो आप डायरेक्ट भी यहीं से रिजल्ट आप लिख सकते हैं। मगर अभी क्या है, आप इनिशियल स्टेज में है, लर्निंग स्टेज में है, तो ये सब क्या है थोड़ा क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस है प्रोसेस से ही कीजिए। क्या होगा जब एक बार आपको ये सब करने का तरीका मालूम हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी यहां से करके निकल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है, अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। लॉग के बाद जो है वो लिख दीजिए सेक एक्स और प्लस कितना tan x। हम जो यहां पर फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिक फॉर्मूला ही है, बस जो प्रोसेस स्टार्टिंग में जो आपको बताया गया वही सब ही करना है यहाँ पे। बस क्या है आपको क्वेश्चन पूछने का या फंक्शंस जो होगा वो अलग अलग होगा और हर किसी को करने का एक अलग तरीका है बस, मगर हर जगह आपको क्या है ये बेसिक फॉर्मूला ही होगा। अब देखिए log x का 1/x होता है, मगर अब यहाँ पर log के बाद sec प्लस tan है तो है, रहने दो, क्या परेशानी है उससे। हमको मालूम है कि log x का 1/x होता है, तो यहां पर भी क्या है log sec प्लस tan है तो 1/sec प्लस tan लिख देंगे। अब आ जाइए यहां से sec x का कितना हो जाएगा, देखिए sec x इंटू tan x एंड प्लस tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। चलिए हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब यहीं से थोड़ा सा इसको अब देखते हैं, इस दोनों में आपको sec x कॉमन दिख रहा है, तो चलिए यहां से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये 1/ आपका सेक एक्स और प्लस tan x है इंटू, अब देखिए यहां से इस दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है सेक एक्स, तो यहां से आप सेक एक्स कॉमन कर लीजिएगा, तो यहां कितना बच जाएगा tan x। ये आपका tan x और प्लस यहां सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, सेक एक्स कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा यहां से सेक एक्स। अब देखिए सेक एक्स प्लस tan x और ये सेक एक्स प्लस tan x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना बच गया आपका सेक एक्स। तो यही फाइनली जो आपका dy/dx आया वो कितना आ गया सेक एक्स। ठीक है, अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस होता है। यानी यहां पर y जो फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है सेक एक्स, मगर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे अगर सेक का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका log sec x प्लस tan x हो जाएगा। तो क्या है अगर डिफरेंशिएशन अगर आप प्रॉपरली समझे हैं, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है आपका डिफरेंशिएशन में, तो उससे क्या होगा इंटीग्रेशन भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। यानी उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल और परेशानी का फेस करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस रहेगा आपको पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन तक कोई परेशानी नहीं होगा और ना होने देंगे। चलिए देखते हैं, यहां भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है y इज इक्वल टू साइन कॉस 6x प्लस 7 है। आसान सा क्वेश्चन है। अब जब इतना क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्या है गिवन, क्या है y इज इक्वल टू साइन कॉस एंड 6x प्लस 7। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx है x का फंक्शन। देखिए क्या है, जब अब यहां से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, तो चलिए d साइन कॉस 6x प्लस 7 बाई, अब देखिए साइन के बाद क्या है बोले थे ना, क्या है अब डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कौन आ रहा है साइन आ रहा है। अब साइन के बाद जो है लिख दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा d cos 6x प्लस 7 इंटू, फिर अब यहां से इसको यहां लिख लेंगे d cos 6x प्लस 7
ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 7। फिर देखिए कॉस के बाद क्या है, या यहाँ पर आप डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इस तरह का जो फंक्शन आता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। छोड़ दीजिए यहीं पे, अब सीख चुके हैं आप। अब यहाँ से आ जाइए, साइन का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस। तो ये आपका कॉस और फिर कितना 6x प्लस 7। अब कॉस का कितना होता है डिफरेंशिएशन, बताए थे आपको कि जहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस साइन आएगा, तो माइनस लगा दीजिए सबसे पहले। कॉस है, सी से स्टार्ट हो रहा है आपका, एंड कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स नहीं, साइन 6x प्लस 7। और एक और बात यहाँ पर क्या, देखिए जो x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही चीज क्या हो जाता है, मिस हो जाता है अक्सर, जिसके वजह से आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्या है मार्क्स कट जाता है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्या जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन करने के बाद एकदम उस पर फोकस करके उसको लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसको हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। आंसर आपका हो चुका है, तो चलिए अब माइनस यहाँ लिखना ठीक नहीं है, तो आप यहाँ माइनस, उसके बाद जो 6 है वहाँ यहाँ लिख लेते हैं, तो -6 और ये आपका कॉस 6x प्लस 7 इंटू फिर ये आपका साइन 6x प्लस 7, ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनली आप इधर भी थोड़ा लिख लीजिए dy बाई डी एक्स, देयरफॉर आपका ये जो dy बाई डी एक्स है, इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू, बहुत ही आसान। अब जब इतना क्वेश्चन कर लिए तो ये सब क्वेश्चन अब आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। चलिए है मेरे स्लाइड में है तो कर लेते हैं इसको। क्या है, y इज इक्वल टू, आप लोग भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या अब मेरे बताने के बाद ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, आसानी से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आरएस अग्रवाल हो, आप उससे सॉल्व कीजिए, या फिर आरडी शर्मा हो वहाँ से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस और कमेंट कीजिए कि हाँ सर अब ये करने के बाद जो मेरा चैप्टर्स था वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से कितना है 10, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, अब यहाँ से कितना है 10 है, किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई डी एक्स। देख पा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हो फर्स्ट 2 से 3 लाइन में ही आपका इस तरह का जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से हो जा रहा है भी आसान। अब आ जाइए यहाँ से, अब आपको मालूम है 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 3 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, आप इसको पहले लिख ले थोड़ा अच्छे से अरेंज करके, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। तो 2x और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपका आंसर हो गया। तो फाइनली आप लिख दीजिए देयरफॉर आपका dy बाई डी एक्स, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी वही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई डी एक्स अगर y इज इक्वल टू आपको ये गिवन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू कितना है साइन कॉस एंड एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है तो फाइनली x का ही फंक्शन, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी साइन कॉस एक्स क्यूब
बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, अब इसको ओपन करते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहां से, डी साइन कॉस एक्स क्यू। अब देखिए क्या बोले थे, साइन के बाद क्या है, अब क्या दिख रहा है, कॉस एक्स क्यू दिख रहा है, तो लिख दिए नीचे में। फिर इसी चीज को हम यहां लिखेंगे, कॉस एक्स क्यू। कॉस के बाद क्या दिख रहा है, एक्स क्यू दिख रहा है। अगर कॉस एक्स होता कोई टेंशन नहीं था, बाई डी एक्स कर लेते हैं, मगर अभी क्या है, कॉस किसका फंक्शन है, क्यूब एक्स क्यूब का, तो यहां से हम एक्स क्यूब लिखेंगे। फिर इस चीज को हम बैलेंस करेंगे यहां पे, डी एक्स क्यूब। अब यहां से ये फाइनली आपका डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओपन करते चले गए, तो इसीलिए इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। और ये जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपका कंपोजिट फंक्शन या फिर चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। साइन का कितना हो जाएगा, कॉस और कॉस एक्स क्यू इंटू कॉस का कितना होता है, माइनस साइन और ये एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब यहां से चलिए इसको फाइनल हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ 3 है, तो पहले माइनस साइन और जो कांस्टेंट है उसको सबसे बाहर में लिख लेते हैं। तो -3 और एक्स स्क्वायर इसको इधर लिख लीजिए। उसके बाद जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए आप। यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स क्यू। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, साइन कॉस टेन कॉट चार गिवन है, तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब रूल्स हो गया है कि कैसे हमको उसको ओपन करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम ओपन करते चले जाएंगे और जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो कर देंगे, आसानी से इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू आपको कितना है, साइन कॉस टेन एंड कॉट एक्स। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली देख रहे हैं कि आप किसका फंक्शन है, ये x का ही फंक्शन है। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए d यहां से लिखते हैं इसको, साइन कॉस टेन कॉट एक्स। अब देखिए यहां से 1 2 3 ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहां से साइन के बाद आपको ये पूरा इतना लंबा सा टर्म दिख रहा है, बस उसी के रेस्पेक्ट में हमको साइन को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन को अभी तो हम यहाँ dx लिख लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब dy बाई डी कर रहे हैं तो y ये है तो बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इतना कंपोजिट है, तो जो कंपोजिट है तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, अब देखिए d आपका कितना है, साइन, साइन के बाद आपका कॉस है, कॉस के बाद टेन है, टेन के बाद आपका कॉट एक्स है, तो है। अब देखिए साइन हमको, अब मेरा फोकस यहां से शुरू करना है, साइन, साइन के बाद क्या है, तो साइन के बाद कॉस टेन कॉट है। तो चलिए अब यहां से कॉस टेन और फिर कॉट एक्स इसके रेस्पेक्ट में कर देंगे। अब इसी चीज को हम वापस यहां लिखेंगे, डी आपका कॉस टेन और फिर कॉट एक्स। अब देखिए कॉस के बाद क्या है, टेन है, तो नीचे में हम डी टेन और कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इनटू, फिर देखिए टेन के बाद क्या है, अब फिर इसको यहां लिखेंगे हम डी टेन और फिर कॉट एक्स। फिर देखिए टेन के बाद क्या है आपका, कॉट एक्स है, तो नीचे में हम डी कॉट एक्स, फिर इसको हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे कॉट एक्स बाई डी एक्स। यानी जब तक हम इसको ओपन करते चले जाएंगे, कब तक, जब तक कि हमको एक बेसिक जो सिंपल सा फंक्शन, अब देखिए जो
फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वहाँ पर इस तरह से जो सिंपल सा फंक्शन होता था, साइन एक्स, लॉग एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इस तरह से। तो जब तक हमको इस तरह से सिंपल सा फंक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक क्या है, हम लोग इसको ओपन करते चले जाएंगे। बस ये अब आपका क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। जो कंपोजिशन में इतना सारा फंक्शन गिवन था सबको अब हम इस तरह से अरेंज कर दिए कि अब हर कोई डिफ्रेंशिएट होने के लिए यहाँ से तैयार बैठा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका। अब जो जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है हम लोग लिख देंगे। देखिए साइन का कितना होता है, कॉस होता है, तो कॉस, और यहाँ से फिर कॉस, फिर ये आपका टेन, एंड फिर ये आपका कॉट एक्स हो गया। यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया इनटू। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉस है। कॉस का कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस, यहाँ से फिर आपका हो जाएगा कॉस, सॉरी कॉस का माइनस साइन होता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ से माइनस साइन। उसके बाद फिर देखिए क्या है, टेन और कॉट एक्स है, हो गया। अब नेक्स्ट इसका हो गया। अब देखते हैं टेन का। टेन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, और उसके बगल में कौन है, कॉट एक्स है, तो ये कॉट एक्स हो जाएगा। फिर आ जाइए, अब बच रहा है आपका कॉट एक्स। कॉट का कितना होता है, कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। बस ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। अब फाइनली एक बार आपको क्या करना है, एक बार और लिख लीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाकी एज इट इज इसको साइन कॉस जो है आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अब कितना भी लेंदी, कितना भी कंपोजिशन में 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओह, एंड हो गया। थैंक यू का स्लाइड आ गया आपको। मतलब अब आपका जो यहाँ तक था, जो एक कंपोजिट फंक्शन होता है उसको किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो सीखिए। अब नेक्स्ट जो आपका आने वाला है, नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे, लेक्चर 2 कंपोजिट फंक्शन का, उसमें देखेंगे अब किसी फंक्शन पर पावर है। जैसे मान लिया कि कोई फंक्शन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका पावर 5 है, 10 है, तो उस तरह के फंक्शन को कैसे करेंगे। साइन, अभी तक आप क्या देखे थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, अब साइन क्यू कॉस क्यू, साइन पे पावर 5 होगा। तो इस तरह का फंक्शन का, या कोई भी फंक्शन अब रूट में होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस सब जो भी क्वेश्चंस इसमें कराया गया है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अपने टेक्स्ट बुक से भी कुछ क्वेश्चंस को लेके आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आसान सा चैप्टर है, बस इसके लिए आपको क्या है, जो भी बेसिक्स है उसको आपको कंप्लीट करके रखना ही होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।